हुकूमत ने अवाम को हाथ बांध कर IMF के सामने डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए लीटर लेवी अदा की जाएगी। आलमी इदारे की खुशनूदी के लिए तरामीम वफाकी बजट में शामिल कर ली गई। मिफ्ता इस्माइल अवाम को तसल्ली देते हुए बोले, 50 रुपए लेवी फौरी नहीं लगेगी, यकमुश्त नहीं लगेगी। आयशा गौस ने वजाहत की तरामीम IMF के कहने पर नहीं कर रहे। हुकूमत गरीब दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गई। अवाम को हाथ पांव बांधकर IMF के सामने डाल दिया गया। अवाम पर पेट्रोलियम लीवी का हैवी लोड डालने का प्लान फाइनल। कौमी असम्बली ने फी लीटर 50 रुपए लीवी लगाने की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल 2022-23 की शिकवार मंजूरी लीवी से मुतालिक तरमीम बिल का हिस्सा बन गई। 50 रुपए लीवी यकमुश्त नहीं लगाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने दिलासे के नाम पर फिर जख्मों पर नमक छिड़क दिया। लेवी जो है ये इजाज़त है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को कि वो 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त तो लेवी ज़ीरो है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है कोई ख्याल है। वज़ीर ममलिकत आयशा गौस भी अवाम की गर्दन पर छुरी चलाने के बाद वजाहतें पेश करती रहीं। कहा, फाइनेंस बिल में तब्दीली IMF के कहने पर नहीं की। 80% तरमीम बराह रास्त टैक्स से मुताल्लिक की गई हैं। ये बजट जो है वो स्ट्रक्चरल बजट है और इसमें हमने जितने भी फाइनेंस बिल में ज़्यादातर 80 से ज़्यादा % जो चेंजेस लाए हैं वो हम डायरेक्ट टैक्सेस की साइड में लाए हैं। GDA की फहमीदा मिर्जा ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, अभी बहुत से मिनी बजट आने हैं, मज़ीद टैक्स भी लगेंगे। भारी सियासी कीमत अदा की है, सौदा नहीं मिला। MK अरकान असम्बली इजलास में भड़क उठे, खुलेआम अपोजिशन बेंचों पर जाने का इशारा दे दिया। साबिर कायम खानी का सब्र भी कायम ना रहा। कहा, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, बात नहीं मानी तो ऐसी वजारतों पर थूकेंगे भी नहीं। हमने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें हैं, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद इज्जत भी नहीं मिले, उसके ऊपर हम थू करते हैं। मेरे शहर हैदराबाद में वो चीजें नहीं है जो हमारी जरूरियात हैं। यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वक़्त करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। मर्जी का अपोजिशन लीडर और बेटे को वजीर आला बनाने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। मकबूजा स्पीकर मकबूजा अरकान के साथ ऐवान को चला रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम और आइन पर अमल करने के लिए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के हालिया बयान को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियां लाई जाएं। 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने की दरखास्त जमा करवा दी है। असद उमर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर आइन के मुतसादम फैसला दिया। पंजाब में इस वक्त गैर कानूनी हुकूमत चल रही है। लाहौर के इलेक्शन में धांधली का प्लान बन रहा है। शीरी मजारी ने मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी ना होने को तौहीन अदालत करार दे दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी साख खो चुके, इज्जत इसी में है, खुद इस्तीफा दे दें। तो नहीं आ सकता कि आप अपनी मर्जी का लीडर ऑफ अपोजिशन बना दें राजा रियाज को और उससे काम चलाना शुरू कर दें। सियासी से काम ऐसे तो नहीं आ सकता आप पंजाब में अपने बेटे को जाली वज़ीर आला बना दें और उससे काम चलाना शुरू कर दें। ये एप्लीकेशन हमने सबमिट करवा रहे हैं कि जो 5 अरकान असम्बली जो कि रिज़र्व सीट्स के ऊपर थे, मखसूस नशिस्तों के ऊपर थे, उसका नोटिफिकेशन फिलफौर किया जाए। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा बन के आया है जिस पे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को तो बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है। अब इस इलेक्शन के अंदर वाज़े अंदरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है कि कोशिश ये की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जाने से भी, दूसरे इदारों की जाने से भी, कि किसी न किसी तरीके से ये गैर आइनी हुकूमत जो है पंजाब में उसको बचा लिया जाए। रिजर्व सीट्स की नोटिफिकेशन रोकी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खी है। हम खबर शामिल करते हैं। पंजाब की तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल, इत्तेहादियों को मनाने का मिशन लेकर आसिफ अली जरदारी कराची से लाहौर रवाना हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर रवाना हुए हैं। पंजाब की सूरत हाल के बायस आसिफ जरदारी ने पहले लाहौर जाने का फैसला किया है। चौधरी बरादरान, हमजा शहबाज और सीनियर लीगी कायदीन से आसिफ अली जरदारी की ये अहम मुलाकात होगी लाहौर में।
पंजाब की तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल और इत्तेहादियों को मनाने का मिशन लेकर आसिफ अली जरदारी कराची से लाहौर रवाना हो गए हैं। खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर रवाना हुए हैं। पंजाब की सूरत हाल के बायस आसिफ अली जरदारी ने पहले लाहौर जाने का फैसला किया है और वहां पर चौधरी बरादरान समेत हमजा शहबाज और सीनियर लीगी कायदीन से मुलाकात होगी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी और आने वाले दिनों के हवाले से भी मुशावरत होगी। आसिफ अली जरदारी पहुंच रहे हैं लाहौर, जहां पर वो मुख्तलिफ सियासी कायदीन से मुलाकात करेंगे। एक और अहम खबर आपको देंगे। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस एहसन इकबाल की अदम बरियत के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समात इख्तिदार में आते ही वफाकी वजीर के तेवर बदल गए हैं। चुपचाप पेशी पर आने वाले अदालत में जज्बाती हो गए। मैंने सियासत में अपने असासे गिनवाए हैं, ऐसा कहना था एहसन इकबाल का। अदालत ने एहसन इकबाल को रोस्ट्रम से कुर्सी पर बैठने की हिदायत की। मौजूदा कवानीन की बुनियाद पर कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। जस्टिस आमिर का यह कहना था। तरमीमी एक्ट के बाद केसेस की क्या सूरत हाल होगी? जस्टिस आमिर का यह कहना था कि चार्ज फ्रेम हो गया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि गवाहों के बयानात जारी हैं। यह अहम समात हुई है आज नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से इस केस में, जिसमें यह कहा गया एहसन इकबाल को कि वो रोस्ट्रम से कुर्सी पर बैठ जाएं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चार्ज फ्रेम हो गया है, अब गवाहों के बयानात बाकी हैं। एक और अहम खबर आपको देंगे। मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। नून लीग की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। सिंगल बेंच ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फैसला जारी किया, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे इस्तदा की गई है। अपनी फैसले तक सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद मुअत्तल किया जाए, ये इस्तदा भी की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है और यह अपील नून लीग की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। हमजा शहबाज वजारत आला पर रहेंगे या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने अहम केस की समाअत कल दोपहर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकील से मुकालमा किया। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतलाक माजी से समझते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर नजरसानी कराएं। अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि हम ये सोच कर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इतलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इत्तलाक़ माज़ी से समझते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर नजरसानी कराएं। लाहौर हाई कोर्ट का हमजा शहबाज के वकील से मुकालमा। हमजा शहबाज के ओहदे के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में लार्जर बेंच के रूबरू समाअत। जस्टिस शाहिद जमील ने नुक्ता उठाया कि डी सीट होने वाले अरकान का रेफरेंस भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत था। वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। हम इसे कैसे नज़रअंदाज करते हैं? क्या ये फैसला माजी पर इत्तलाक करता है? आप इस पॉइंट पर मामलत करें। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि फैसले का मुस्तकबिल पर इत्तलाक होता है। जस्टिस शाहिद जमील ने कहा, अगर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इत्तलाक माजी से होगा तो फौरी अहकामात जारी करेंगे। साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने कहा कि सदर रियासत का सरबराह है। अदालत आलिया इस हवाले से रिमार्क्स को कलअदम करार दे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स में कहा, जब सदर को सुना ही नहीं गया तो इनके बारे में रिमार्क्स कैसे दे सकते हैं? अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि हम ये सोच कर बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इत्तलाक होगा। हमजा शहबाज के वकील ने दलाल मुकम्मल किए तो अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। समाअत दोबारा शुरू हुई तो PTI के वकील इम्तियाज सिद्दीकी को रोस्ट्रम पर दलाइल के लिए तलब किया गया। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि तफसीली तहरीरी दलाइल अदालत में जमा करवा दिए हैं। जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि हमने इनका जायजा ले लिया है। केस पर मज़ीद समाअत कल दोपहर 12:30 बजे होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।